हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और जैसे कि आप सब ने मेरे प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा कि हमने 2 बजे गौरीकुंड से ट्रैकिंग स्टार्ट किया था और जितना सोचा था उससे तो ये ट्रैकिंग बहुत डिफ़िकल्ट लग रही थी बिकॉज वी वर कैरिंग अवर बैग्स एज वेल। और यहाँ पर घोड़े और खच्चरों पर जाने वाली पब्लिक भी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से लोगों को पैदल चलने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। एंड एज़ यू कैन सी रोड्स की हालत गोबर और बारिश की वजह से फिसलन भरी हो गई थी और जिसके वजह से घोड़े भी रास्तों से फिसल रहे थे। इसलिए अगर आप केदारनाथ आ रहे हो तो ट्राई करें कि आप पैदल यात्रा करो या फिर हेलीकॉप्टर की एडवांस बुकिंग करो, बिकॉज हमने ही हमारे जर्नी में घोड़ों के फिसलने के बहुत सारे एक्सीडेंट देखे। हेंस फॉर सेफ्टी रीज़न ट्राई टू अवॉइड ट्रैवल ऑन घोड़ा और खच्चर। तो फाइनली हम लोग गाइस बीच में ही पहुंच गए। अभी तक 14 किलोमीटर का ट्रैकिंग बाकी है, बट रास्ते बहुत ख़राब है घोड़ों की वजह से। तो इसके वजह से हम लोग चल भी नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, और घोड़े भी फिसल रहे हैं और लोग भी उसकी वजह से फिसल रहे हैं। तो देन टू पीपल आर टेकिंग हॉर्सेस। एंड अभी हम लोग ने ब्रेक लिया है तो यहाँ पे हम लोग मैगी खाएंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा 14 किलोमीटर्स का वॉक। लेट्स सी कितना टाइम चल पाते हैं। अभी तो चलने हो नहीं रहा है, बट फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे एंड ऑप्शन भी नहीं है। सो इसका नाम है गुड्डू। और भैया कितने साल का है ये? 4 साल का। 4 साल का? आज पहली बार लेके आए हो? नहीं, अभी 1 महीना हो रहा है। पहले इसी साल आया ये। पहले साल है। अच्छा, इस साल का पहला दिन है। नहीं, इस साल फिर अभी 1 महीना हो गया काम सिखाना। अच्छा अच्छा, ओके। मतलब ये पहला साल है उसके काम का, 1 महीना हो जाएगा अभी। अच्छा, काम कर सकते हैं? ये कर सकता है। अरे वाह गुड्डू। अच्छा मालिक है ना। हाँ, जो है अच्छा। ये घोड़ा है या खच्चर है? घोड़ा है ये। और कितना अंकल इसको कितना चना खिलाते हो? इसको चना शाम को 1 किलो, सुबह 1 किलो। हाँ, शाम को 1 किलो गुड़। अच्छा, दिन में 1 किलो गुड़। रास्ते में गुड़ और चना। गुड़ चना। मजा ले लिया। हाय बोल रही है, देख देखो। बम बोले। ए शी। बम बोले। फाइनली फ्रेंड्स, हमने जर्नी स्टार्ट की थी 2 PM को फ्रॉम गौरीकुंड, और अभी हम लोग ने 12 किलोमीटर्स का जर्नी कंप्लीट कर लिया है। पर अभी मोर 10 किलोमीटर्स टू गो, बट अभी 6:30 हो गया है एंड बहुत अभी ठंडी चालू हो गई, इसलिए हम लोग ने विंटर एंड रेनी क्लोथ्स दोनों वेयर कर लिए। एंड जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से इतने सारे घोड़े और खच्चर आ रहे हैं, जिसकी वजह से चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इतना सारा कीचड़ रास्तों में है कि इंसान चल भी नहीं सकता ठीक से। और यहाँ पे ये लोग खाने में इतना भी बिजी है, इतने बिजी है कि हर स्टॉप पे खाते रहते हैं। हाँ, ब्लॉगिंग करते करते खाना जरूरी है भाई। छुट्टी कहाँ? छुट्टी कौन सा लगा? ये सब लाइट दिख रहे हैं ना, मंदिर नहीं है। वो तो रास्ता ही है। हाँ, वही बोल रही हूँ, एंड तो दिख ही नहीं रहा है। और यहाँ पे 2 थके हुए लोग, मैं और छाया, ढूंढ रहे थे बाबा केदार का मंदिर कि अभी तो दिख जाए, अभी तो दिख जाए, बट मंदिर हम लोग को दिख ही नहीं रहा था। इट्स लाइक हम लोग सिर्फ चल रहे, सुबह 8 बजे से चल ही रहे थे, पर हम लोग को एंड दिख ही नहीं रहा था। एंड इवनिंग होते होते हम लोग इतने थक गए थे कि हम लोग का आगे चला ही नहीं जा रहा था। और यहाँ पर थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो रही थी क्योंकि एक घोड़े वाला घोड़े को मार रहा था, और तो सभी लोग उसे यही समझा रहे थे कि एटलीस्ट उसे मारो मत।
अभी यहाँ पर चलते चलते सुबह से शाम और शाम से रात हो गई थी, पर रास्ते ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो कहते हैं ना, भगवान को मिलने के रास्ते इतने भी आसान नहीं होते, और वो हमें यहाँ पर फील हो रहा था। और हमने सोचा था कि हम डे लाइट में हमारा ट्रैकिंग कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए हम में से किसी ने भी टॉर्च नहीं लाई थी। और रात को यहाँ पर स्ट्रीट लाइट बहुत कम थी एंड रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब, और ऊपर से तेज़ बारिश, जिसके वजह से जर्नी में और ही एडवेंचर ऐड हो गया था। सो गाइज़, फाइनली अभी हम लोग का सिर्फ 6 किलोमीटर बाकी है मंदिर तक पहुंचने के लिए। हम लोग ने अभी तक 16 से 17 किलोमीटर कवर कर लिया है फ्रॉम गौरी कुंड, और उसके पहले हुआ तो वो तो अलग ट्रैकिंग है। और अभी ठंडी इतनी बढ़ गई है कि हम लोग अगर एक जगह बैठ भी जाए तो फ्रीज़ हो रहा है। तो इसके लिए अभी कंटिन्यूस ट्राई कर रहे हैं कि चलते जाए ताकि एटलीस्ट बॉडी में हीट रहे। और यहाँ पे घोड़ों के रेट तो इतने बढ़ गए हैं कि अभी किसी को पूछे तो 5,000 के नीचे नहीं बोल रहे 6 किलोमीटर के लिए। हालत तो ऐसी ख़राब हो गई है। अब एज यू कैन सी फ्रॉम माई अटायर, कैन यू शो माई शूज़? प्लीज़ यहाँ पे ब्रांडेड शूज़ पहन के बिल्कुल मत आना। यहाँ पे 250 रुपये के शूज़ ले लेना और फेंक देना बाद में चाहिए तो। फाइनली हम ट्राई करेंगे एटलीस्ट 1 बजे तक हमारा 6 किलोमीटर कवर हो जाए, ताकि हम लोग का जो 4 बजे का मॉर्निंग आरती है वो हम लोग अटेंड कर पाए। लेट्स सी अभी कितना हो सकता है। स्टे ट्यून गाइज। और फाइनली शुभम, कैसा लग रहा है? भोलेनाथ ने शक्ति दिया है, चल लेंगे हम 2 घंटा चल लेंगे, कुछ नहीं। हम लोग में मोस्ट एक्टिव बंदा एक ही खड़ा है, फुल एक्टिव अभी तक, जो हमारे लिए धीरे धीरे चल रहा है। ये भाई शिलाजीत लेके आया, सुबह से खाए हैं, चल रहे हैं। और अभी बज रहे थे सुबह के 2:19 एंड टेम्परेचर हो गया था 3 डिग्रीज। जैसे कि आप सभी देख सकते हो, रोड पर ना के बराबर लोग हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ने सोनप्रयाग से यात्रा रुकवाई थी ड्यू टू हैवी रेन। एंड बहुत सारे लोग रात में ट्रैकिंग अवॉइड करते हैं ड्यू टू लो टेम्परेचर एंड लो ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट। सो गाइज, अभी बज गए हैं सुबह के 4 और अभी तक हमारा 2 से 2.5 किलोमीटर का ट्रैकिंग बाकी है। और इट्स बिकमिंग डिफ़िकल्ट क्योंकि अभी ठंडी है यहाँ पे, इतना टेम्परेचर ऑलमोस्ट माइनस में चला गया है। और यहाँ पे बारिश भी है, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज। और यहाँ पे टेम्परेचर इतना डाउन हो गया है कि इट्स अराउंड -3, सो इट्स लाइक वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रीद ओवर हियर। तो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अभी यहाँ से बेस कैंप था सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर, और मंदिर था यहाँ से 4 किलोमीटर पर। बारिश आने वाली है। और अभी बज गए थे 5:30 एंड वी फाइनली रीच्ड बेस कैंप। और यहाँ से मंदिर जो था वो सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। और यहाँ के स्नो माउंटेन के नज़ारे बहुत ही सुंदर थे, और इतनी लंबी ट्रैकिंग के बाद तो ये और ही ज़्यादा खूबसूरत लगने लग गए थे। फाइनली गाइस, आफ्टर ट्रैकिंग ऑफ 14 आवर्स हम लोग पहुंच गए हैं केदारनाथ टेम्पल। और वो सामने वहाँ पे पहाड़ी दिख रही है, तो वी आर वेरी एक्साइटेड। बट ठंडी इतनी है कि अभी सहन नहीं हो रही है। इफ यू कैन सी, यहाँ पे बारिश भी हो रही है, स्नोफॉल भी हो रहा है। और हम लोग यहाँ पर इतने थक गए थे कि हमसे अभी चला ही नहीं जा रहा था, इसलिए हमने बेस कैंप में ही टेंट ले लिए थे, जो हमें 500 रुपीज़ पर पर्सन पड़ा था। एंड इट वॉज़ वेरी चीप एज़ कम्पेयर टू रूम्स, बिकॉज रूम्स के प्राइस यहाँ पे 13,000 to 14,000 से ही स्टार्ट हो रहे थे। टेंट्स में आपको स्लीपिंग बैग्स अलॉन्ग विद द बेड शीट और इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी भी यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे 200 रुपीज़ पर बकेट गर्म पानी भी मिल जाता है। सो गाइज़, अभी हम लोग शाम के 5:30 बज चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं आरती के लिए। यहाँ पे हम टेंट में रुके हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है, लेकिन बहुत ज़्यादा कि मैनेज भी नहीं हो रही है। देखो यहाँ पे नीचे इतना कीचड़ है। अभी हम लोग ठंडी में थोड़ा सा नाश्ता करने आए, गरम गरम चाय, मैगी, परोठा तो भैया के यहाँ पे। सो शाम के 6 बज चुके हैं और हम लोग अभी निकल रहे हैं आरती के लिए, जो 7:30 बजे होगी। बट यहाँ पे जो ठंडी है वो मैनेज नहीं हो रहा है अभी। बट बहुत सारे यात्री आ रहे हैं बिकॉज ऑफ हाई अलर्ट।
ये यात्रा तो नीचे से रुका दी गई है, बट हम लोग पहले से पहुंच गए थे तो शायद अभी दर्शन हम लोग का जल्दी होगा, बिकॉज लोग बहुत कम है जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, नहीं तो अदरवाइज़ बहुत भीड़ रहता है। यहाँ से मंदिर जो है वो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे, एज यू कैन सी दिस वैली। बहुत सारे लोग दर्शन करके आ गए हैं यहाँ पे। इतना ठंडी है यहाँ पे, इट्स अराउंड 4 डिग्रीज टेम्परेचर, जिसमें बारिश और स्नोफॉल दोनों साथ में हो रहा है। एंड देयर इज़ नो रिसोर्स ऑफ हीटिंग हॉट वाटर और एनीथिंग टू हीट योर बॉडी ओवर हियर, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक टू केदारनाथ। और ये है मंदिर के नज़दीक वाला हेलीपैड। और मंदिर तक पहुँचते पहुँचते बारिश एंड स्नोफॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा लो हो गया था। एंड हेवी स्नोफॉल की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे हो गया था। इट वाज अराउंड -7 डिग्रीज़, तो पब्लिक भी बहुत कम थी एंड दर्शन बहुत अच्छे से हमारे हुए थे एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। और यहाँ से हम सीधा चले गए थे हमारे टेंट में। और जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हो कि बाहर बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी और बारिश बंद हो गई थी, इसीलिए हम लोग ने सोचा कि फिर से एक बार हम लोग दर्शन करके आ जाते हैं। और हम लोग फिर से 1.5 किलोमीटर का ट्रैकिंग करते करते चले गए थे मंदिर तक। और जैसे कि आप यहाँ पे सब देख सकते हो कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी और ये लाइन ऑलमोस्ट बेस कैंप से ही स्टार्ट हो गया था, जिसके वजह से दर्शन के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे तो लाइन में ही जाने वाले थे। एंड वी वर वेरी लकी कि हम लोग को मंदिर के नज़दीक से ही दर्शन मिल गए थे। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। और ये आप देख सकते हैं आजू बाजू बहुत सारे शॉप्स, खाने पीने के शॉप्स थे और यहाँ पे रुद्राक्ष की मालाएं और ये सब मिल रहा था, तो यही सब शॉप्स से मंदिर के आजू बाजू थे। और अभी हम फिर से पहुंच गए थे मंदिर के यहाँ पे और यहाँ के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। जो शाम को हमें नहीं दिख पाया था वो अभी हम लोग यहाँ पे माउंटेन्स दिख रहे थे। पर जैसे कि आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे थी। कल हमें यहाँ से डायरेक्ट दर्शन मिल गए थे, पर अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था।
और अब हम जा रहे थे भीमशिला की तरफ, जो 2013 में प्रलय आया था जिसमें बहुत सारे लोगों ने जान गंवाई थी। तब एक बड़ा पत्थर बाढ़ के साथ बहकर आया था और एग्जैक्ट मंदिर के पीछे रुक गया था, जिसके वजह से मंदिर को कुछ नहीं हुआ था। उसी को भीमशिला कहा जाता है। और ये आप जो पीछे देख सकते हो यही है भीमशिला, जिसकी अभी पूजा भी की जाती है। और अभी बाबा जी के दर्शन करके कुछ फ़ोटोज़ निकाल के हम निकल गए थे हमारी वापसी यात्रा पे। और यहाँ पे हम लोग को फिर से ट्रैकिंग करना था 22 किलोमीटर, और चढ़ने के कंपैरेटिवली उतरना थोड़ा इजी था, तो शायद से ये जर्नी हम लोग का जल्दी ख़त्म हो जाता। और हमें गौरीकुंड उतरते उतरते शाम के 8 बज गए थे एंड वी वर वेरी टायर्ड। और गौरीकुंड से कैब लेना ये अलग टास्क था, क्योंकि यहाँ पे भी एक लंबी लाइन थी, पर हमने ये भी मैनेज कर लिया। और यही थी हमारी केदारनाथ की जर्नी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग्स एंड स्टे ट्यून फॉर अदर व्लॉग्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।